स्टेटमेंट जारी किया, आप याद कीजिए, उन्होंने कहा था कि हम मेंस का जब मूल्यांकन कॉपी का होगा तो उसका हम वीडियोग्राफी करेंगे, करवाएँगे। इतनी पारदर्शिता की बात आप क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, आप उसके आलंबरदार हैं और आप में ये विश्वास नहीं है कि ईमानदारी से ये वर्क हो सकता है? ज़रूरी है मूल्यांकन करने वाले की क्वालिटी कितनी अच्छी है। अगर वो अच्छा है, वीडियोग्राफी करवाइए, नहीं करवाइए, बेहतर रिज़ल्ट होगा। अगर मूल्यांकन करने वाले लोग ही अगर ठीक नहीं हैं और वैसी स्थिति में आप वीडियोग्राफी ही करवा देंगे तो क्या मार्क्स बेहतर आ जाएगा? नहीं आ सकता। तो ओवरऑल सुधार की ज़रूरत है ताकि इस प्रकार की बातें ना हो। चूँकि एक बात तो मानते हैं, यहाँ के स्टूडेंट में स्ट्रेंथ है, बहुत विषम परिस्थिति में रह के मेहनत करता है, बहुत अच्छा करता है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए जो कल का भविष्य है, आप उसके लिए कम से कम एक न्यायपूर्ण काम करें, बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि यहाँ पे और कोई विकल्प नहीं है। लोअर मिडल क्लास के बच्चे आते हैं, गार्जियन मशक्कत करके यहाँ भेजता है, वो एक नौकरी प्राप्त कर लेगा, तो एक इज़्ज़तदार समाज में उसका एक स्तर क्रिएट होगा। तो वैसी स्थिति में जी-जान लगा के बेचारा मेहनत करता है। तो अगर ये एक एग्ज़ाम जो एक प्रतिष्ठित एग्ज़ामिनेशन है, अगर ये फेयर नहीं होगा, तो उनके साथ न्याय करेगा कौन? जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे आज चर्चा करेंगे। लगातार आप लोगों का कमेंट आ रहा था बीपीएससी को लेकर, इतना कट ऑफ क्यों चल गया, क्या-क्या धांधली हो रहा है और बच्चे लोग जो लगातार हतोत्साहित हैं उनको लेकर मैं दृष्टिकोण आईएएस के पास पहुंच चुका हूं और सुबोध सर का इस पर इंटरव्यू लिया जाएगा। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। धन्यवाद सबसे पहले तो आपको भाई। ये 67th बीपीएससी पीटी का जो कट ऑफ है, ये बिल्कुल अप्रत्याशित है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पहले कभी ऐसा नहीं रहा। 66 को अगर देखा जाए, तो वहाँ पे कट ऑफ था, 108 कट ऑफ गया था। तो उसके पीछे कहीं न कहीं कुछ और भी रीज़न था, चूँकि क्वेश्चन लीक हो गया था। लेकिन उसके पहले जो भी एग्ज़ामिनेशन हुआ, तो 100 से बिलो ही कट ऑफ रहा था। और हम लोगों ने भी जो एक आकलन किया था कट ऑफ का, मोटे तौर पे 100 प्लस माइनस ही कर रहे थे। ये मतलब एकदम सोच से परे था कि इतना कट ऑफ जाए, चूँकि और भी आप एग्ज़ामिनेशन को देखिए, सीडीपीओ का रिज़ल्ट आया और अबाउट 800 समथिंग रिज़ल्ट है, कट ऑफ 105। उसके बाद अकाउंट सर्विसेज का रिज़ल्ट आया, उसमें कट ऑफ 100 से बिलो है। आखिर ये बीपीएससी का रिज़ल्ट 11,000 से ऊपर है और कट ऑफ 113 क्यों? जबकि फिर सभी कल की सर 15 रिजल्ट दिया गया। जी। कल 15 हाँ, रिजल्ट कल दिया 15 रिजल्ट दिया गया, लेकिन ये मतलब कि अस्वाभाविक ही है ना। चूंकि अगर सुधार ही होना है या रिजल्ट को फेयर करना है तो ओवरऑल होना चाहिए, ये 15 क्यों होना चाहिए? ये तो और संशय क्रिएट करता है। तो मुझे लगता है कि बीपीएससी के मुद्दे पे या बीपीएससी इस एग्जामिनेशन के संदर्भ में ओवरऑल सुधार की जरूरत है। पीटी से लेकर एकदम मेंस तक में सुधार की जरूरत है, क्योंकि जब से मुझे याद है और बीपीएससी हो रहा है, तब से अक्सर बीपीएससी का रिजल्ट विवाद का मुद्दा रहा है। आप ऐसे सोचिए कि आज स्टूडेंट का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, यानी अपीयर होने वाले स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही है, स्टूडेंट की क्वालिटी बेहतर हो रही है, जैसा कि आप चेयरमैन का इंटरव्यू सुने होंगे। लेकिन क्वेश्चन के स्टैंडर्ड में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे स्टूडेंट बढ़ रहा है या फिर क्या कहता है कि संसाधन भी बढ़ रहा है, तो आपके लेवल में भी तो कुछ बेहतर होना चाहिए। लेकिन आप अक्सर देखेंगे बीपीएससी एग्जामिनेशन हुआ, 66 का आप क्वेश्चन एक बार देखिएगा। हिस्ट्री का ओवरऑल क्वेश्चन रिपीटेड है। साइंस का अबाउट 50% क्वेश्चन रिपीटेड है। किसी भी साल का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए तो उनका रिपीटेड क्वेश्चन होता है। इसका मतलब उनके पास कोई एक्सपर्ट नहीं है। अगर एक्सपर्ट होता तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग होता। और आप आए दिन मैं यूट्यूब पे अक्सर देखता हूँ, आप भी देखे होंगे। इधर जब से बीपीएससी लगातार एग्जामिनेशन ले रही है, तब से आप देखेंगे कोई भी बंदा एक गाइड लिखता है और मजे से एकदम यूट्यूब पे बोलता है इसको पढ़ो, 100% क्वेश्चन लड़ जाएगा। इसका मतलब मोटे तौर पे वो जानता है कि इनका क्वेश्चन रिपीटेड होगा, 60 क्वेश्चन ऐसा होगा, इसलिए वो बोलते हैं। तो ये रिजल्ट तो गड़बड़ होगा ही, इस स्थिति में होगा, जबकि मतलब कि पूरा का पूरा सुधार हो तो सर बेहतरीन। रिपीटेड होने के बावजूद हम देखते आ रहे हैं प्रत्येक साल जब भी बीपीएससी का रिजल्ट आता है या आंसर की जारी किया जाता है तो 5-7 क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है और क्यों होता है? देखिए सर, इसके पीछे 2 रीज़न है। एक रीज़न तो सबसे पहले ई विकल्प है। चूँकि ये ई जो विकल्प है, ये आरोपित विकल्प है। चूँकि अभी तक जो जब से ई विकल्प लागू हुआ और मैंने उस वक़्त से क्वेश्चन को देखा है, तो ई विकल्प पूरे क्वेश्चन का जो आंसर होता है, मुश्किल से 7 से 9 तक होता है। इसका मतलब ई के लिए क्वेश्चन बनाया ही नहीं गया। ई आरोपित लगता है। दूसरी बात,
क्वेश्चन अगर क्विज टाइप होगा और ई विकल्प रहेगा, चूंकि ई विकल्प जो है ये कंक्रीट आंसर का डिमांड करता है कि भाई जितना भी विकल्प है आप ओवरऑल देखिए, अपने आप में ये दो विकल्प लिए हुए हैं, एक उपरोक्त में से सभी सही, या उपरोक्त में से क्या एक से अधिक गलत, या एक से अधिक सही। तो इसमें अबाउट दो विकल्प समाहित हो जाता है। तो वैसी स्थिति में एकदम कंक्रीट आंसर को ढूंढना बहुत सहज नहीं होगा, तो वहां पे विवाद का मुद्दा बना ही रहेगा। नंबर वन। नंबर टू, अगर कोई एक्सपर्ट क्वेश्चन सेट करता है, अगर वो टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन सेट करता है या फिर करेंट मैगजीन अखबार बेस्ड क्वेश्चन सेट करता है, अगर वो अपना आंसर जारी करेगा तो कभी गलत नहीं होगा। इसका मतलब है कि क्वेश्चन जो सेट हो रहा है वो कहीं ना कहीं से मतलब कि वो कॉपी किया जा रहा है। जैसा कि आपने चेयरमैन का सुना होगा, एक इंटरव्यू आया था, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई अगले बार से जो एग्जामिनेशन होगा वो क्या कहता है 150 क्वेश्चन का ही होगा, लेकिन 50 क्वेश्चन टफ होगा, 100 क्वेश्चन आसान होगा, 50 क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। जस्ट वही चीज तो है। 50 क्वेश्चन वैसा है जो आप करंट से पूछते हैं, आप सेट करते हैं, आप इकोनॉमिक सर्वे का वहां पे इस्तेमाल करते हैं, आप बजट का इस्तेमाल करते हैं, बिहार सर्वे का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सारा वही होता है ट्रेडिशनल, कहीं ना कहीं से कट पेस्ट किया हुआ, उठाया हुआ, रिपीटेड। तो जो स्थिति आज है कल वही होनी है। यही सहज और असहज की बात तो यही है, और तो कुछ है नहीं। तो मोटा मोटी लगता है कि मतलब अगर एक्सपर्ट बेहतर हो, क्वेश्चन अच्छा सेट हो, और जो सेट क्वेश्चन करे अगर वो जवाब दे, आंसर जारी करे या आंसर देता हो सही, तो गलत होने की कोई संभावना नहीं है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि साल में 4 बार एग्जाम ले रही है बीपीएससी, ये एक ही एग्जाम हो रहा है, तो एक एग्जामिनेशन के लिए 150 क्वेश्चन सेट करना और वो 100% सही हो, एकदम स्वाभाविक है, होना चाहिए। सर बच्चे लोगों का एक डिमांड है कि जो भी होता है हमेशा जो बीपीएससी करती है एक बार आंसर की तो जारी करती नहीं है, 2 बार 3 बार रिवाइज करके आंसर की जारी किया जाता है। और इस बार 67वीं को लेकर जो विवाद चल रहा है और बच्चे लोग जो लगातार बोल रहे हैं कि अभी सीबीआई जांच हो और जांच होना चाहिए, बच्चे लोगों का जो डिमांड है उसमें सभी बच्चे का आरोप है कि 8 से 9 क्वेश्चन गलत है। लेकिन कल रात में जो रिजल्ट आया उसमें एक क्वेश्चन पर विचार किया गया। क्या इतना एक्सपर्ट अच्छे नहीं है कि 8 से 9 क्वेश्चन गलत दे देंगे? जैसे मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ, जब भी क्वेश्चन गलत होता है और लड़के अगर डिमांड करते हैं कि इसको सुधारा जाए, तो लड़के रेफरेंस हर वक्त टेक्स्ट बुक का देते हैं, एनसीईआरटी का देते हैं। मैंने आज तक नहीं सुना कि बीपीएससी ने अपनी सफाई में किसी टेक्स्ट बुक या एनसीईआरटी के किसी पेज की बात की वो हो। किसको मानते ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कहाँ से है, बट मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चन मतलब एकदम बिल्कुल जो मार्केट का चलता फिरता किताब है उसमें से क्वेश्चन मिल जाता है, या कुछ ऐसे मैगजीन से मिल जाता है। एक मानक बुक जो होना चाहिए, क्योंकि एक बात तो मानते हैं कि जो लड़के बीपीएससी दे रहे हैं वो आईएएस भी देंगे, वो यूपीपीएससी भी देंगे, और शुरू से ही ये रिकॉर्ड रहा है बिहार का कि सिविल सर्विसेज में भी यहाँ के स्टूडेंट काफी अच्छा करते रहे हैं। अगर बीपीएससी अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करे तो कल बच्चे बीपीएससी देने वाले भी ज्यादा होंगे, आईएएस देने वाले भी ज्यादा होंगे। आपने इधर देखा होगा आईएएस में बिहारी का या यूपी के स्टूडेंट का रिजल्ट काफी घटा है। मुझे लगता है जब से बीपीएससी रेगुलर हुआ है तब से स्टूडेंट उधर आने वाले घट गए हैं। ठीक है, अगर ये अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करे तो फिर सिविल सर्विसेज में बिहार यूपी हिंदी भाषी क्षेत्र के स्टूडेंट अच्छा करेंगे। सर आप बहुत दिनों से पढ़ाते हैं, बच्चे लोगों को गाइड करते हैं। आपके अनुसार सर बीपीएससी में अभी वर्तमान समय में यदि सुधार करने का मौका मिले तो क्या-क्या सुधार करना चाहिए? क्या करना चाहिए सर, एक बात बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना चाहिए, एक लाइन की बात है। बीपीएससी ने जो आज तक गलती की है सिर्फ उससे सीख लेके सुधार कर लेने की जरूरत है। आपने सुना होगा चेयरमैन का इंटरव्यू में लगातार सुना हूँ, तो उन्होंने जब रिजल्ट जारी हुआ तो लड़कों ने बोला कि भाई फिर से, उन्होंने अपने खुद कहा कि स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि नहीं फिर से रिजल्ट जारी किया जाए। अगर मैं फिर से रिजल्ट जारी करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा दो नीचे आएगा। ये दो नीचे क्यों आएगा, सोचने की बात है। जब कैलकुलेटेड रिजल्ट है तो 5 बार आप जारी करेंगे वही आएगा, उससे ऊपर नीचे नहीं आ सकता। नंबर टू, उन्होंने पीटी का मतलब क्वेश्चन आउट हुआ, याद आ रहा है 66 में। तो पीटी का क्वेश्चन आउट हुआ तो जाहिर सी बात है कि ये दोबारा ना हो गलती, इसके लिए क्या बीपीएससी कर रही है, इसके लिए क्या प्रयास है, ये ज्यादा जरूरी था। लेकिन चेयरमैन सर का जो इंटरव्यू था उन्होंने कहा कि भाई हम मेंस का जो क्वेश्चन है एग्जामिनेशन हॉल में ही प्रिंट करेंगे, लड़कों को देंगे। आखिर क्या बात है, पीटी का क्वेश्चन आउट होता है, मेंस का क्वेश्चन तो आउट हो नहीं रहा है, आप ये दूसरी जगह पे एनर्जी क्यों लगा रहे हैं। ठीक है। तीसरी बात, एक और वो बोल रहे हैं कि 50 क्वेश्चन टफ होगा, 100 क्वेश्चन इजी होगा। किस पे दया कर रहे हैं, क्या बिहार का स्टूडेंट दया का पात्र है? बिहार के स्टूडेंट में स्ट्रेंथ है, ये तो रिजल्ट ही दिखा दिया कि ग्रुप डी का स्टूडेंट बीपीएससी में 113 प्लस भी किया है। ठीक है।
इसका मतलब है कि इसको ईज़ी और टफ कहने की कोई बात नहीं है। ओवरऑल आप एक स्टैंडर्ड को मेंटेन कीजिए, नेगेटिव मार्किंग कीजिए। ई के कारण जो ये विरोधाभास बना हुआ है, ये सिर्फ़ स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये बीपीएससी के लिए भी प्रॉब्लम है। चूँकि जब भी वो आंसर देंगे, ये विरोधाभास होगा, 8-10 क्वेश्चन पे माथापच्ची चलता रहेगा, वो कभी नहीं सुधरने वाला है। इसलिए कि ई जो विकल्प है, ये कंक्रीट आंसर माँगता है, कंक्रीट मतलब कि आंसर का डिमांड करता है। तो वैसी स्थिति में इसमें भी सुधार की ज़रूरत है। तो चेयरमैन सर का जो आप इंटरव्यू देख लीजिए तो आपको लग जाएगा कि सारी कमी दिखाई दे रही है। जो भी वो बात करते हैं वो कहीं न कहीं वहाँ पे संशय दिखाई देता है, ठीक है? तो संशयपूर्ण क्यों? आप ऐसे सोचिए कि अभी-अभी रिजल्ट कुछ दिन पहले हुआ है। जस्ट 29 तारीख को आपने मेंस का एग्ज़ामिनेशन के लिए आपने डेट अनाउंस कर दिया। बताइए किस स्टूडेंट को पता था कि पीटी में उसका रिजल्ट होगा? जब उन्होंने प्रोविज़नल आंसर देखा होगा, तब उन्होंने सोचा होगा मेरा होगा। जब फाइनल रिजल्ट आया, तो उसमें से लगभग लोग इधर-उधर हो गए होंगे। अब जिनका हुआ है, उनमें से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो उससे मेंस पे कुछ पढ़ा ही नहीं होगा। अब सोचिए कि जो बाहर हो गए, वो भी पनिशमेंट के शिकार हैं। जो मेंस देंगे, उनको ही पनिशमेंट ही मिल रहा है। वो कोई मेंस के लिए अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। आखिर कोई एक फिक्स होना चाहिए ना कि भाई पीटी के रिजल्ट और मेंस के बीच क्या अंतराल होना चाहिए। यहाँ भी सुधार की ज़रूरत है, ठीक है? उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया, आप याद कीजिए, उन्होंने कहा था कि हम मेंस का जब मूल्यांकन कॉपी का होगा तो उसका हम वीडियोग्राफी करेंगे, करवाएँगे। इतनी पारदर्शिता की बात आप क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, आप उसके आलंबरदार हैं और आप में ये विश्वास नहीं है कि ईमानदारी से ये वर्क हो सकता है। ज़रूरी है मूल्यांकन करने वाले की क्वालिटी कितनी अच्छी है। अगर वो अच्छा है, वीडियोग्राफी करवाइए, नहीं करवाइए, बेहतर रिज़ल्ट होगा। अगर मूल्यांकन करने वाले लोग ही अगर ठीक नहीं हैं और वैसी स्थिति में आप वीडियोग्राफी ही करवा देंगे तो क्या मार्क्स बेहतर आ जाएगा? नहीं आ सकता। तो ओवरऑल सुधार की ज़रूरत है ताकि इस प्रकार की बातें ना हो। चूँकि एक बात तो मानते हैं, यहाँ के स्टूडेंट में स्ट्रेंथ है, बहुत विषम परिस्थिति में रह के मेहनत करता है, बहुत अच्छा करता है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए जो कल का भविष्य है, आप उसके लिए कम से कम एक न्यायपूर्ण काम करें, बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि यहाँ पे और कोई विकल्प नहीं है। लोअर मिडल क्लास के बच्चे आते हैं, गार्जियन मशक्कत करके यहाँ भेजता है, वो एक नौकरी प्राप्त कर लेगा, तो एक इज़्ज़तदार समाज में उसका एक स्तर क्रिएट होगा। तो वैसी स्थिति में जी-जान लगा के बेचारा मेहनत करता है। तो अगर ये एक एग्ज़ाम जो एक प्रतिष्ठित एग्ज़ामिनेशन है, अगर ये फेयर नहीं होगा, तो उनके साथ न्याय करेगा कौन? सर, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका उम्मीद था कि मेरा रिज़ल्ट होगा, नहीं हुआ। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका रिज़ल्ट हो गया, उनको उम्मीद नहीं था कि मेरा होगा। जी। तो इस परिस्थिति में बहुत बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। एक शिक्षक होने के नाते उनको आप क्या संदेश मैं एक ही संदेश दूँगा कि वो हिम्मत ना हारें, अपने हौसला को रखें, बहुत दमखम है यहाँ के स्टूडेंट में। मैं आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं 98-99 से पढ़ा रहा हूँ लगातार और हाँ, सुधार के लिए प्रयासरत ज़रूर होना चाहिए। मैं पहले भी एक वीडियो बनाया था, तो उसमें बोला था बच्चों को कि भाई आप लोग चेयरमैन के नाम से मेल कीजिए और ये बात कीजिए कि क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को बेहतर किया जाए। दूसरा नेगेटिव मार्किंग जो है उसको 3:1 किया जाए और क्वेश्चन सेट करने के लिए एक्सपर्ट की एक बेहतर टीम हो। ऐसा नहीं कहीं से कट पेस्ट करके उठा के डाल दिए। अब तो सोचिए वैसी स्थिति में जिस मैगज़ीन को जो लड़का पढ़ा होगा वो ज़्यादा बनाएगा। अगर उस मैगज़ीन को कोई नहीं पढ़ा होगा वो कम बनाएगा। तो ये तो एक तरह से मतलब क्या कह सकते हैं निकम्मापन की स्थिति हो गई। तो मुझे लगता है कि अगर सारे लोग मिल-जुल कर प्रयास करें तो पॉजिटिव हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है और बीपीएससी को सुधार करना पड़ेगा। जैसे मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट में जिस प्रकार का अभी हतोत्साहित हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि वो कल हतोत्साहित रहेंगे, वो फिर ठीक होंगे और मेहनत करेंगे। तो वैसी स्थिति में अगर थोड़ा-सा प्रेशर रहा और यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं, अगर उन लोगों का भी थोड़ा-सा कोशिश रहा, तो वैसी स्थिति में बीपीएससी में सुधार होगा और कल रिजल्ट भी अच्छा होगा। सर समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।